नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे जब औरंगाबाद पहुंचे तो उनके ऊपर कुर्सी चल जाने का मामला आया। हालांकि इसे लेकर के वहां के जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि नीतीश कुमार के ऊपर यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक प्रकार की यह दुर्घटना कही जा सकती है जिसमें कुर्सी कोई टूट गई और उसका एक हिस्सा छिटक करके मुख्यमंत्री की ओर ही आ गया। यह न कि किसी के द्वारा जानबूझकर नीतीश कुमार के ऊपर इस तरीके से कुर्सी फेंकी गई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार की सुरक्षा का क्या हाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से भरी सभा में भीड़ में उनके ऊपर कोई कुर्सी फेंक दे, मुक्का चला दे या इस तरीके से दुर्घटनावश जो कि जिला प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कुर्सी टूट करके और छिटक करके उसका हिस्सा नीतीश कुमार के पास गिरे। दरअसल अगर याद करें आप तो नीतीश कुमार के ऊपर इसके पहले भी कई बार इस तरीके से हमले हो चुके हैं। बाकायदा उन्हें मुक्का मारा गया है, यहाँ तक कि प्याज फेंका गया है, चप्पल दिखाया गया है और भी कई चीजें सामने आई हैं। बावजूद इसके आगाहे बेगाहे यह देखने को मिलता है कि हर कुछ महीने के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा से खिलवाड़ हो जाता है। और नीतीश कुमार की सुरक्षा से जब खिलवाड़ होता है तो बाल बाल नीतीश कुमार तो बच जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर सुरक्षा की उनकी जो सुरक्षा की स्थिति है उसे लेकर के क्यों नहीं ज़्यादा सख्ती बरती जाती है, क्यों नहीं नीतीश कुमार की जो सुरक्षा में चूक होती है इसके बाद जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी कार्यशैली सवालों के घेरे में आ जाती है। तो अगर हम बात करें नीतीश की सुरक्षा पर और नीतीश के ऊपर इसके पहले हुए हमलों की, तो फिर याद कीजिए वे अपने घर बख्तियारपुर और नालंदा तक में जनता की नाराजगी झेल चुके हैं। इतना ही नहीं, पटना में भी एक बार सुरक्षाकर्मी की चूक से एक छात्र के हमले का शिकार हुए थे। लेकिन यह एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार इन हमलों के बाद भी प्रतिक्रियात्मक भाव नहीं देते, यानी कि जिन लोगों की नाराजगी के कारण उन पर हमले जैसी बातें होती हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार कई बार उन लोगों को माफ कर चुके हैं और कई बार जो ऐसे आरोपी रहे हैं उन्हें पूछताछ करके पुलिस भी छोड़ चुकी है। और ताज़ा मामला जो जैसे औरंगाबाद में हुआ है, जिसे आप कुर्सी कांड भी कह सकते हैं, यानी कि कुर्सी एक टूटी और टूट करके नीतीश कुमार के पास आकर के उसका एक हिस्सा गिरा। तो इसके बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर कुर्सी चली नहीं थी, बल्कि कुर्सी का एक टूट करके उसका एक टुकड़ा नीतीश की तरफ बड़ी तेजी से आकर के गिरा, न कि यह किसी के द्वारा फेंका गया था। लेकिन आप याद करें नीतीश के ऊपर अब तक हुए हमलों को, तो सीएम नीतीश की यात्रा के दौरान उन पर कई बार हमले हुए हैं। पहले कोई बड़ी घटना अगर हम याद करें तो यह वर्ष 2012 के मई महीने में हुई थी। नीतीश कुमार उस समय सेवा यात्रा पर थे, तब भी उन पर हमला हुआ था और यह हमला हुआ था चौसा में, जब वो एक ऐतिहासिक स्थल का निरीक्षण करके लौट रहे थे और उस दौरान मई 2012 में नीतीश पर हमला होने की यह घटना हुई थी। इसके बाद वर्ष 2016 में एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला। तब सीएम नीतीश जनता दरबार में थे, तभी एक युवक ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल उछाल दिया था। यानी कि सख्त सुरक्षा घेरे वाले जनता दरबार में भी नीतीश तब सुरक्षित नहीं दिखे थे। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में बक्सर में एक बार फिर से नंदर इलाके में नीतीश कुमार जब विकास यात्रा पर निकले थे तब कुछ लोगों की नाराजगी के कारण नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर फेंका गया था। उस पत्थर से सुरक्षाकर्मी जरूर घायल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार बाल बाल बच गए थे। इतना ही नहीं, छात्र जदयू के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी एक युवक ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल उछाल दिया था, जो नीतीश के सामने ही आकर के गिरा था। और वर्ष 2020 में तो विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मधुबनी के हरलाखी में नीतीश कुमार जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन पर प्याज और पत्थर फेंके गए, परंतु नीतीश कुमार ने इसे हल्के में लिया और कहा कि फेंकने दीजिए, मुझे जो कुछ कहना है मैं वही कहूँगा। और अगर हम बात पिछले साल की करें तो वर्ष 2022 में जो नीतीश कुमार की जन्मस्थली और कर्मभूमि बख्तियारपुर कही जा सकती है, उसी पटना जिले के बख्तियारपुर में एक युवक ने नीतीश कुमार को भरी सभा में मुक्का चला दिया और जब वो नीतीश कुमार वहां स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में एक बार फिर से ऐसा ही मामला देखने को मिला जब गौरी चक के पास सीएम नीतीश के काफिले पर पत्थर चले। सौभाग्य रहा कि उस काफिले में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, बल्कि उनका कारकेड वहां से गुजर रहा था।
तो नीतीश कुमार के ऊपर वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2023 तक ऐसे कई मामले आए हैं जब चप्पल चला, पत्थर चला, प्याज चला, चप्पल फेंका गया और भी कई तरीके से उनके काफिले को और उनको निशाना बनाया गया। लेकिन बार बार नीतीश इस तरीके के हमले का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद भी सुरक्षा के जो ये चूक हैं, ये चूक लगातार बरकरार हैं। तो बिहार पुलिस को इस पर सोचना ही चाहिए।